Hi everyone, how's it going? Welcome to the day 22 of our Learn Ethical Hacking in 30 Days series। और आज हम बात करेंगे पासवर्ड क्रैकिंग की। तो पिछली वीडियो में हमने पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन और मेंटेनिंग एक्सेस को देखा था और उसमें हमने थोड़ा बहुत पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में भी जाना था। इस वीडियो में हम पासवर्ड क्रैकिंग में डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि हम डिफरेंट टूल्स की मदद से पासवर्ड हैशेस को कैसे क्रैक कर सकते हैं। अब पासवर्ड बेस्ड अटैक्स हमने पहले भी देखे हैं यूजिंग हाइड्रा, बट दैट वाज ऑनलाइन पासवर्ड अटैक्स, जो कि हमने लॉगिन पोर्टल्स और जो लाइव सर्विसेज हैं उसमें अलग अलग तरह के पासवर्ड अटैक्स परफॉर्म किए थे। बट इस वीडियो में हम ऑफलाइन पासवर्ड अटैक्स के बारे में जानेंगे जो आप पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पासवर्ड क्रैकिंग करते वक्त आपका सामना हैश से होता है, तो उसको पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ हैश। सो हैशिंग कन्वर्ट्स डेटा ऑफ एनी साइज इनटू अ फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग कॉल्ड अ हैश वैल्यू यूजिंग अ हैश फंक्शन। Even slight changes in the input produce drastically different hashes. It's a widely used for data integrity, indexing, and security, particularly in password stage. Hashes are irreversible, meaning the original data cannot be retrieved from them. तो बेसिकली हैश क्या होता है या हैशिंग क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें आप डेटा देते हो एक हैश फंक्शन को और वो क्या बनाता है? एक फिक्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बनाता है। ठीक है, तो मान लो मैंने इसको एक पासवर्ड दिया, लेट्स से पासवर्ड, ठीक है, और वो इस तरीके की एक स्ट्रिंग बनाता है। इन्वेंटिव शिट मान लो एक हैश है, ठीक है, तो फिक्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बनाएगा। अगर आपने MD5 हैश फंक्शन को दोगे, वो एक हैश है, उसका नाम है, तो अगर आप उसके हैश फंक्शन को दोगे तो वो एक तरीके की स्ट्रिंग बनाएगा जो फिक्स्ड होगी। मान लो वो 20 कैरेक्टर्स की होगी, तो हमेशा वो 20 कैरेक्टर्स की ही बनाएगा स्ट्रिंग। और जो मेन चीज इसमें नोट करने वाली है कि आप उस स्ट्रिंग से जो एक बार हैश ने बना दी उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे लिखा है वर्ड, तो वर्ड को आप डिकोड नहीं कर सकते कि वर्ड जो ये स्ट्रिंग बनी है वो जिसका ओरिजिनल फॉर्म थी वो वर्ड थी। तो हैशिंग जनरली किस काम आती है? आपके डेटा इंटीग्रिटी के आती है, इंडेक्सिंग के आती है और सिक्योरिटी के लिए आती है। डेटा इंटीग्रिटी मतलब मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, आपको पता कैसे चलेगा कि वो एक लेजिट सॉफ्टवेयर है या फेक सॉफ्टवेयर है? हैश की मदद से। तो हर सॉफ्टवेयर का एक हैश निकाला जाता है, ठीक है, जो कि फिक्स लेंथ स्ट्रिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और वो जो कंपनी होती है वो अपनी वेबसाइट में उसको डाल देती है कि देखो, अगर जो भी आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, मान लो आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसका हैश निकालोगे। आप भी निकाल सकते हो हैश, बहुत ईजी होता है हैश निकालना। उसका आप हैश निकालोगे और फिर उनकी वेबसाइट में जाओगे और देखोगे कि जो हैश आपने निकाला है और जो हैश वेबसाइट में मेंशन है वो सेम है कि नहीं, क्योंकि हैश में अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, इवन अ स्लाइट चेंजेस इन द इनपुट ड्रास्टिकली रिजल्ट इन डिफरेंट हैशेस। ठीक है, तो अगर किसी थ्रेट एक्टर ने उस सॉफ्टवेयर में या उस कोई सी भी चीज़ जो आपने डाउनलोड करी है उस फाइल में थोड़ा सा भी चेंजेस किया होगा, कोई कोड अपना डाला होगा, उसमें इंजेक्ट किया होगा, तो हैश उसका डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से डेटा इंटीग्रिटी चेक की जाती है। दैट मीन जो सॉफ्टवेयर है या जो भी फाइल है या जो डेटा है उसमें कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है। ठीक है, दूसरा है इंडेक्सिंग। सो इंडेक्सिंग के काम आता है ये। एंड लास्ट है सिक्योरिटी, जो हमसे रिलेटेड है। सो सिक्योरिटी मतलब पासवर्ड्स अगर आपको स्टोर करने हैं, तो कोई भी कंपनी होती है वो आपका प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड स्टोर नहीं करती है डेटाबेस में, ठीक है, तो सिक्योरली उसको रखने के लिए हैश का यूज़ किया जाता है, ताकि अगर कोई थर्ड एक्टर उन पासवर्ड्स को कभी चुरा भी ले तो उसको सीधा प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड ना मिले और उसको रिवर्स ना कर पाए। हाँ, उसके क्रैकिंग के तरीके होते हैं जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे, बट जनरली उनको सिक्योर रखने के लिए हैशेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो मेन चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो 3 चीज़ें होती हैं हैश में। हैश क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग होती है, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड, इसको आप रिवर्सेबल नहीं है, इरिवर्सेबल है। और तीसरा, किन काम के लिए आती है ये? सो डेटा इंटीग्रिटी, इंडेक्सिंग एंड सिक्योरिटी। ये 3 चीज़ें आप हमेशा हैश के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो अगर कहीं पे भी हैश का टॉपिक आता है। ठीक है, ओके। सो इसमें मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, हैशिंग वर्सेस इंक्रिप्शन। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है और ये अगर आप इंटरव्यू में कहीं पे जाओगे तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ठीक है, तो इंक्रिप्शन और हैशिंग में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सो सबसे पहले है प्रोसेस। सो इंक्रिप्शन में क्या होता है? 2 वे प्रोसेस है, इट कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, तो आपने एक डेटा को इंक्रिप्ट किया, ठीक है, और आप उस डेटा को क्या कर सकते हो? डिक्रिप्ट भी कर सकते हो। तो इंक्रिप्शन में चाबी लगती है आपकी, आपने जो ताला है उसको लॉक किया एक चाबी से और फिर आप उसको क्या कर सकते हो? खोल भी सकते हो। ठीक है, तो इंक्रिप्शन में बेसिकली 2 तरह की चाबी होती है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। उसमें हम डिटेल में नहीं जानेंगे, हम ऊपर से देख रहे हैं, बट ऐसा समझो इंक्रिप्शन क्या है? 2 वे है। हैशिंग क्या है? 1 वे है, इरिवर्सिबल है। इंक्रिप्शन क्या है? कैन बी रिवर्स्ड, आप उस ताले को खोल सकते हो। हैशिंग में आप उस ताले को खोल नहीं सकते। ठीक है, दूसरा है पर्पस। तो इंक्रिप्शन का पर्पस क्या होता है? प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपने कोई डेटा रखा है, वो किसी को पता नहीं लगना चाहिए, वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। मान लो आपके पासवर्ड स्टोर हैं या आपका कोई डेटा है जो और लोग ना देखें, कॉन्फिडेंशियल रहे वो डेटा, तो आप उसमें इंक्रिप्शन का यूज़ करोगे ताकि वो सिक्योर रहे। हैशिंग ऑन द अदर हैंड ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपकी इंटीग्रिटी चेक करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, सॉफ्टवेयर में कोई छेड़खानी ना हो। इंटीग्रिटी मतलब छेड़खानी ना हो। इसमें हम सीक्रेसी में
काम कर रहे हैं इंक्रिप्शन में, और इसमें हम किस में कर रहे हैं, इंटीग्रिटी में काम कर रहे हैं, कि चेंजेस ना हो कुछ में, उसमें कोई मैनिपुलेशन ना हो डेटा के अंदर, ठीक है। तीसरा है की रिक्वायर्ड, तो येस फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें की पेयर्स होते हैं जिसकी मदद से आप इंक्रिप्ट करते हो डेटा को और डिक्रिप्ट करते हो डेटा को। हैशिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हैशिंग वन वे प्रोसेस है आपका, हैश फंक्शन को दोगे वो एक हैश जनरेट करके देगा, कोई इसमें डिक्रिप्शन का कोई सीन नहीं है। नेक्स्ट है आउटपुट। सो इसके जो आउटपुट होते हैं इंक्रिप्शन के वो वेरिएबल डिपेंड करते हैं कि आप किस लेंथ के डेटा को और किस साइज के डेटा को आप क्या कर रहे हो, इंक्रिप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो लेंथ के बेसिस पे यहाँ पे साइज ऊपर नीचे होता है इसमें। हैशिंग में ऐसा नहीं होता, फिक्स्ड लेंथ होती है जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज केसेस, ठीक है। तो यूज केसेस क्या है इंक्रिप्शन के, सिक्योरिंग डेटा इन ट्रांजिट, एग्जाम्पल ईमेल फाइल्स, जो आपका HTTPS होता है, ठीक है। तो उसमें इंक्रिप्ट है आपका सिक्योरिटी, वो इंक्रिप्शन चल रहा है वहाँ पे। तो उसमें क्या सिक्योरली आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए आपका इंक्रिप्शन का यूज़ करते हैं, या स्टोरेज के लिए भी आप इंक्रिप्शन का यूज़ करते हो, ठीक है। हैशिंग में क्या है, वेरीफाइंग डेटा इंटीग्रिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो डेटा है वो वैसा का वैसा ही होना चाहिए जब आप उसको एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। जो ओरिजिनल डेटा था वो वैसे का वैसा रहना चाहिए, या फिर अगर कोई चेंजेस है तो उसको चेक करने के लिए हैशिंग का यूज़ किया जाता है। एंड एट लास्ट यहाँ पे एल्गोरिदम्स के नाम है। सो इंक्रिप्शन के कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं AES, RSA एंड ब्लोफिश, एंड हैशिंग आपके एल्गोरिदम्स होते हैं MD5, SHA-1 एंड SHA-256, ठीक है। तो ये था जनरल ओवरव्यू आपका इंक्रिप्शन वर्सेस हैशिंग में। अब आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज पासवर्ड क्रैकिंग? सो पासवर्ड क्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू गेस और रिकवर अ पासवर्ड टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और ऑनलाइन अकाउंट, ठीक है। तो पासवर्ड क्रैकिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप गेस करने की कोशिश करते हो, एक पासवर्ड को निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है, ताकि आप अनऑथराइज्ड एक्सेस ले पाओ। Attacker use various techniques such as brute force, dictionary and rainbow table attacks, often with automated tools. तो अटैकर अलग अलग तरीके के टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। कुछ टेक्निक्स हमने ऑनलाइन पासवर्ड अटैक्स में देखी थी, जैसे कि ब्रूट फोर्स अटैक जिसमें हम ट्रायल एंड एरर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। डिक्शनरी अटैक भी देखी थी हमने जिसमें हम डिक्शनरी बेस्ड जो वर्ड लिस्ट होती है उनका यूज़ करते हैं। एंड एक नया टर्म है यहाँ पे रेनबो टेबल अटैक्स। सो रेनबो टेबल क्या होती है, प्री कंप्यूटेड हैश की टेबल्स होती है। तो मान लो आपने अलग अलग पासवर्ड लिए, अब हैश का क्या है, आप उसको डिक्रिप्ट तो कर नहीं सकते हो। तो मान लो आपने अलग अलग वर्ड लिए, जैसे वर्ड इज, पासवर्ड, क्रैकिंग, ये सारे आपने वर्ड लिए, इनका आपने हैश बना दिया, MD5 हैश से इसका हैश बना दिया, इसका हैश बना दिया, इसका हैश बना दिया, इसका हैश बना दिया। अब आप पासवर्ड तो क्रैक नहीं कर सकते, रिवर्सेबल तो नहीं है प्रोसेस, लेकिन आप मैच तो कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिक्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बनती है, तो पासवर्ड जब मैं उसको हैश करूंगा, उसका हैश निकालूंगा पासवर्ड का, तो मान लो एक हैश बन के आया मेरे पास, तो वो उसकी एक पहचान हो गई। अब उसको मैं क्या करूंगा, सर्च करूंगा, एक टेबल बना लूंगा उसकी, या एक लिस्ट बना लूंगा उसकी, और मैं सर्च करूंगा जो मुझे, मान लो किसी सिस्टम को हैक करके जो पासवर्ड हैशेस मिले हैं, उसको मैं उनके देखूंगा कि वो मैच कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसको अभी हम देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो अगर वो मैच कर रहे होंगे तो दैट मीन्स जो हैश है वो पासवर्ड वर्ड का है, क्योंकि वो हमने बनाया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रेनबो टेबल्स में कुछ नहीं है, हम प्री कंप्यूटेड हैशेस की हम फाइल बनाते हैं, हर वर्ड्स को लेते हैं, उनके हैश निकालते हैं, और फिर जो हैश हमें चेक करने होते हैं उसमें देखते हैं, हमें पता है कि इस वर्ड का हैश ये है, तो उस तरीके से हम गेस करते हैं, या उस तरीके से हम पासवर्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीका है ये, इसको बोलते हैं हम रेनबो टेबल अटैक्स। तो अब चलते हैं अपनी काली मशीन में और पासवर्ड क्रैकिंग को प्रैक्टिकली देखते हैं यूजिंग सम टूल्स। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपनी काली मशीन में यहाँ पे, और मैंने एक टर्मिनल स्पॉन कर लिया है। सो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए बेसिकली हम दो टूल्स का मेनली यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज़ हैशकैट और दूसरा है जॉन द रिपर, ठीक है। पर उनके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑनलाइन टूल्स है जिसकी हम मदद ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्रैक स्टेशन के बारे में दिखाया था, तो मैं पहले उनको दिखा देता हूँ आपको। तो मेरे पास यहाँ पे पिछली वीडियो से ये एंटी-अलार्म हैश है जो हमने निकाला था, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। यहाँ पे मेरे पास 2 वेबसाइट्स हैं, एक है क्रैक स्टेशन, दूसरी है हैशेस। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, अगर आपको तुरंत पासवर्ड क्रैक करना है, ठीक है, बिना किसी टूल की मदद लिए, और जल्दी चाहिए आपको रिजल्ट्स, ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो क्रैक स्टेशन भी क्या करता है, ये प्री कंप्यूटेड हैशेस का यूज़ करता है जनरली, ठीक है। यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा हुआ भी है, क्रैक स्टेशन यूज मैसिव प्री कंप्यूटेड लुकअप टेबल्स टू क्रैक पासवर्ड हैशेस। तो इसको मैं आपको समझा लेता हूँ एक बारी में। तो यहाँ पे मैंने एक MD5 जनरेटर वेबसाइट को खोला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाला पासवर्ड 1234, इसको करा मैंने जनरेट। तो मुझे यहाँ पे एक हैश मिला, MD5 और SHA-1 हैश मिला मुझे। तो इस तरीके की स्ट्रिंग बनाता है आपका, ठीक है। इसने इनपुट लिया ये स्ट्रिंग को, इस पासवर्ड को लिया, और इस तरीके से इसका एक फिक्स स्ट्रिंग यहाँ पे बना दी इसे, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसा ही बनेगा MD5 में। अब अगर मैं इसको कॉपी करूँ, और मेरे पास एक पहले से लिस्ट है जिसमें अलग अलग पासवर्ड लिखे हुए हैं, जैसे पासवर्ड 1234 12345, और उनके हैशेस लिखे हैं सामने, तो मैं आराम से पता लगा सकता हूँ कि ये है पासवर्ड 12345 है। तो मान लो मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया, एंड यहाँ पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये हैश को भी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। मैंने दबाया क्रैक हैशेस में, यहाँ पे मुझे ये पासवर्ड मिल गया, ठीक है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ इस वाले हैश के साथ जो हमने यहाँ से जनरेट किया है। अगर मैं यहाँ पे
वापस आई एम नॉट अ रोबोट करूँ, क्रैक हैशेस में दबाऊं मैं, देखो पासवर्ड 1234। क्यों? क्योंकि एक कॉमन पासवर्ड है ये और इसके पास पहले से लिस्ट रही होगी इस हैश के रिगार्डिंग। तो इसने क्या करा, एग्जैक्ट मैच इसको मिला तो उसने मुझे बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं ये वेबसाइट्स। एक मैंने आपको बता दी, दूसरी भी दिखा देता हूँ आपको। दूसरी है hashes.com। तो यहाँ पे भी हम पेस्ट करेंगे नॉर्मली, कैप्चा में देना होगा, सबमिट पे क्लिक किया मैंने और देखो इसने फाउंड कर लिया यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड। तो इस तरीके से वेबसाइट्स काम करती हैं, काफ़ी हैंडी वेबसाइट्स हैं अगर आपको तुरंत पासवर्ड क्रैकिंग करनी है और ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना। क्रैक स्टेशन एंड hashes.com को आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने टर्मिनल में वापस। ओके, सो मैं आ गया अपने टर्मिनल में और अब हम देखेंगे कि हम हैशकैट की मदद से कैसे पासवर्ड्स को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टूल है वो है हैशकैट। तो अगर मैं हैशकैट करूँ, ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है काली में, तो मैं -S दबा लेता हूँ तो ये मुझे हेल्प दिखा देगा इसकी। ठीक है, तो ये इस तरीके की हेल्प है इसकी, काफ़ी एक्सटेंसिव हेल्प है इसकी, तो इसको आप रेफर कर सकते हो। तो हैशकैट को यूज़ करने के लिए जनरली आपको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे बेसिक्स है इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। सो आपको ये देना है, प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, हैशकैट कमांड आप यूज़ करोगे -A। ठीक है, तो -A है आपका अटैक मोड। सो अटैक मोड यहाँ पे 0 का यूज़ करेंगे हम, जनरली हम 0 का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं देखूँ कि अटैक मोड 0 क्या है, तो अटैक मोड 0 है आपका स्ट्रेट। ठीक है, तो आपको अगर नॉर्मल रखना है तो आप अटैक मोड 0 का यूज़ कर सकते हो। बाकी ब्रूट फोर्स हमारे पास कॉम्बिनेशन है, हाइब्रिड वर्ड लिस्ट प्लस मास्क है। ठीक है, तो अलग अलग जो हम बात कर रहे थे कि डिक्शनरी होता है, हाइब्रिड होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल है। तो हम ज़्यादातर 0 का यूज़ करते हैं अगर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉर्मल आपको क्रैकिंग करनी है, लेकिन और आपके पास एडवांस ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, बाकी उसके अलावा अगर मैं वापस जाऊं तो यहाँ पे अटैक मोड के बाद आपको -M से मोड सेलेक्ट करना होता है। अब ये अटैक मोड के बाद आपका हैश का मोड है। ठीक है, तो हैश आपका जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है 400, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मल्टीपल मेरे पास नंबर लिखे हैं, ये सीरियल नंबर टाइप्स हैं। हर हैश का एक वैल्यू होगी। ठीक है, तो जेंगो का कोई हैश है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने। जूमला का आपको कोई क्रैक करना है तो अलग अलग हैश की अलग अलग आपको यहाँ पे मिलेगी और आपको करेक्ट जो है ये मोड नंबर या सीरियल नंबर उसको यूज़ करना है। अगर आप गलत करोगे तो हैशकैट उससे पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा हैश है वो, और वो गलती कर सकता है क्रैक करने में या वो क्रैक ही नहीं करके देगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे -M ऑप्शन। उसके बाद आपको हैश वाली फाइल प्रोवाइड करानी होती है इसे, एंड एट लास्ट आपको वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करानी होती है। तो अभी हम क्रैक करके देखते हैं। तो मैं कमांड लगाऊंगा यहाँ पे हैशकैट -A0। ठीक है, अटैक मोड 0 का यूज़ करेंगे। -M है हमारे पास, M हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक नया लॉन्च करता हूँ और इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको अगर पता है कि NTLM हैश है तो आपको NTLM का पता करना है। -S दबाओ और ग्रैब कर लो पर्टिकुलर उसको। सो ग्रैब करूंगा मैं, NTLM लिखा मैंने यहाँ पे, तो NTLM लिखा मैंने यहाँ पे और इस तरीके से इसने मुझे दे दिया है। अलग अलग मोड है जो NTLM के मेरे सामने। तो NTLM V1 है, NTLM V, तो हमारे पास नॉर्मल NTLM है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो नॉर्मल NTLM लिखा है। ठीक है, तो जो हमारा मोड है यहाँ पे जो हमें यूज़ करना है दैट इज़ 1000। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से पता लग गया। वापस चलते हैं, मोड है हमारा 1000 को सेट करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हमें अपना जो हैश वाली फाइल है उसको प्रोवाइड कराना है, तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ एक फाइल में। ओके, सो मैंने यहाँ पे इको कमांड के यूज़ करके यहाँ पे hash.txt फाइल बना ली है एंड अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये रहा मेरा सेव हो चुका है इसमें। अब इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। सो अब फाइल का नाम देना है hash.txt और उसके बाद हम अपनी वर्ड लिस्ट देंगे। तो rockq का यूज़ कर लेते हैं, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट एंड rockq.txt। ठीक है, अब मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे हैशकैट स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्रैक करने के लिए। ठीक है, और जैसे ही क्रैक करके हमें देता है पासवर्ड फिर देखते हैं। ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है एंड इसने सक्सेसफुली यहाँ पे पासवर्ड क्रैक कर लिया है और यही हमारा पासवर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है हैशकैट यूज़ होता है। 3 सेकंड दिखा रहा है इसमें, बट आई थिंक इसने कंप्लीट कर लिया था इसे जल्दी। हैशकैट यूज़ करते वक्त एक बात आप याद रखिएगा, अगर आपके पास GPU नहीं है तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। OpenGL की या कोई ना कोई ड्राइवर का आपको दिक्कत हो सकती है हैशकैट यूज़ करते हुए। हैशकैट बनाया गया है आपका GPU को ध्यान में रखते हुए। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो मैं फिर बोल रहा हूँ इसमें आपको दिक्कत आने के चांसेस हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप पासवर्ड क्रैकिंग नहीं कर पाओगे। कई बार आपको फोर्स मोड यूज़ करके भी हैशकैट काम कर लेता है, बट नॉट ऑल ऑफ द टाइम, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, बिना GPU के मैंने क्रैकिंग करने की कोशिश करी है इसमें एंड हैशकैट समटाइम्स वर्क समटाइम्स नॉट। दूसरा टूल है जो हमारे पास जॉन द रिपर, वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है बिकॉज वो बेस्ड है आपका CPU बेस्ड है आई थिंक, एंड वो CPU बेस्ड में आपका काफ़ी अच्छा वर्क कर लेता है। सो आपके पास ऑल्टरनेटिव है, बट हैशकैट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर यू हैव सम काइंड ऑफ अ GPU और ये बढ़िया काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रैकिंग कर लेते हो हैशकैट की मदद से। बेसिक सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हैशकैट काम करता है। तो अब आओ आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम जॉन द रिपर की मदद से कैसे पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो जॉन द रिपर भी सेम चीज़ है आपका। जॉन द रिपर भी आपका एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जो कि मैंने बोला काफ़ी कारगर है। अगर आप हैशकैट नहीं यूज़ करना चाहते तो जॉन द रिपर इज़ अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे मैं जॉन दबाऊंगा
एंड डैश एच दबा लेते हैं आई थिंक इसकी हेल्प के लिए। तो इसके भी मल्टीपल जो हैं आपको चेक कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है इसके, पर काफ़ी बेसिक रखूँगा मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सेम हैश वाली फाइल दे के देखता हूँ और देखता हूँ कि ये क्रैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जॉन का अगर आप उसको पास लिस्ट ना भी दो तो भी वो कई बार काम कर लेता है, क्योंकि इसकी इनबिल्ट एक पासवर्ड लिस्ट है, तो ये निकाल के दे देता है। तो अभी ये स्टार्ट हो चुका है। अगर ये इनबिल्ट वाली पासवर्ड लिस्ट से नहीं निकाल के देगा पासवर्ड, तो हम रॉक्यू का ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, सो वो काफ़ी टाइम ले रहा था क्रैक करने में, तो मैंने सोचा कि उसको वर्ड लिस्ट ही प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्ड लिस्ट प्रोवाइड कराई है, डैश डैश वर्ड लिस्ट फ्लैग्स है, जो कि है rockyou.txt, और मैंने उसको फॉर्मेट भी दे दिया, दैट इज़ NTLM, ताकि इसको दिक्कत ना हो। नहीं तो जॉन को कई बार दिक्कत होती है और वो डिफरेंट हैशेस को ट्राई करता है, एक तरीके से वो गैस करने की कोशिश करता है कौन सा हैश है ये, तो उसमें फिर वो रिलायबल नहीं देता कई बार रिजल्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम में वर्क करेगा, बट जैसे विंडोज़ बेस्ड आपके NTLM हैश वगैरह होते हैं उसमें कई बार दिक्कत देता है। तो मैंने उसको पहले ही प्रोवाइड करा दिया फॉर्मेट इज इक्वल टू NT। तो अगर मैं इसमें एंटर करूँ तो अभी यहाँ पे इसने मुझे तुरंत यहाँ पे क्रैक करके दे दिया है, दैट इज़ अवर पासवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप जॉन का यूज़ ले सकते हो पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। तो ये तो हो गया आपके पास जब हैश है। मान लो आपको किसी फाइल का पासवर्ड क्रैक करना है, अब ये वाले क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जिप फाइल। तो आपका जिप फाइल से एनकाउंटर काफ़ी होता होगा, कभी आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिप फाइल होती है इंटरनेट से, तो अभी आप उसको कैसे क्रैक कैसे करो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक confidential.zip फाइल है। अगर मैं इस पर करूँ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूँ, मैं इसे एक्सट्रैक्ट है तो ये पासवर्ड मांगेगी मेरे से। ठीक है, तो 1 2 3 मैंने डाला कुछ, तो ये बता रहा रॉन्ग पासवर्ड। अंदर एक secret.txt फाइल है, तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तब भी ये मुझे फाइल तो दिखा देगा, लेकिन लॉक है यहाँ पे लगा। मैं इस पर करूंगा तो कुछ दिखेगा नहीं मुझे। ठीक है, सो अभी इसको क्रैक कैसे करें ये देखते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करूंगा जॉन का। तो जॉन में एक यूटिलिटी आपके पास zip2zon, तो मैं यहाँ पे लगाऊँ zip2zon एंड उसके बाद यहाँ पे मेरी जिप फाइल, सो confidential.zip, और इसके बाद मैं इसको हैश फाइल के अंदर कर देता हूँ, जो अपनी हैश फाइल है, ओवरराइट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको करूँ एंटर, तो आई थिंक इसने मुझे हैश बना के दे दिया होगा, लेट्स चेक इनटू इट एंड यस। तो यहाँ पे इन्होंने एक हैश बना के दे दिया मुझे इस फाइल का। ठीक है, अब ये हैश बनाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जॉन को पता लगे क्रैक करने से पहले कि वो हैश को ही क्रैक करेगा। तो हमने इसका हैश निकाला है, लेकिन जॉन के फॉर्मेट में, जिसको जॉन समझ पाए। ठीक है, तो उस तरीके का ये हैश है एंड अब मैं इसको जॉन को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो कमांड लगा लेते हैं जॉन एंड उसके बाद अपनी हैश फाइल हैश.txt वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करा देता हूँ मैं से, वर्ड लिस्ट इज इक्वल टू यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट rockyou एंड इफ आई हिट एंटर एंड देखो उसने मुझे तुरंत यहाँ पे पासवर्ड निकाल के दे दिया। काफ़ी कॉमन पासवर्ड था, ठीक है, ज़्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स पासवर्ड नहीं डाला था फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन, बट पास 1 2 3 यहाँ पे इसने मुझे निकाल के दिया। अभी अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स चेक, लेट्स अनजिप कमांड का यूज़ कर लेते हैं, अनजिप एंड confidential.zip, ये पासवर्ड मांगे मेरे से, पेस्ट करा एंड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगी secret.txt। अगर secret.txt के अंदर देखूँ मैं, सो आई लव किंग जोंग जोशी। ठीक है, सो किंग जोंग जोशी मेरा दोस्त है एंड आई लव हिम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी जिप फाइल को आप क्रैक कर सकते हो यूजिंग जॉन। ठीक है, तो ये आप वर्क फ्लो यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक IDRSA फाइल, सो ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको। तो जब भी आपको किसी SSH सर्वर में लॉगिन करना होता है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है पासवर्ड की मदद से ऑब्वियसली, और दूसरा तरीका होता है SSH की मदद से। बट ये SSH की जो होती है आपकी, वो इनक्रिप्टेड होती है। ठीक है, तो कई बार आपको इनक्रिप्टेड SSH की मिल जाती है, लेकिन उसका अगर आपको पासवर्ड निकालना है, उसको यूज़ करने के लिए भी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास एक IDRSA फाइल है, उसी का एग्जाम्पल लिया मैंने। सो IDRSA मेरे पास इस तरीके की आपको की मिल गई। ठीक है, अभी आपको डायरेक्ट अगर इसको यूज़ करना है तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको इसको पासवर्ड लगेगा। तो इसको आप कैसे क्रैक करते हो, तो उसके लिए मेरे पास यूटिलिटी है SSH2zon करके। तो इसको मैं ये प्रोवाइड कराऊंगा IDRSA एंड हैश फाइल में इसको सेव कर लेते हैं। एंटर दबाया मैंने, अब यहाँ पे एक नया हैश जनरेट हो गया होगा, देखो एक नया हैश जनरेट हो गया IDRSA के लिए, जिसको जॉन समझ पाएगा। एंड सेम प्रोसेस करेंगे हम, वापस चलते हैं अपने जॉन में। ये कमांड हमने यूज़ किया था, सेम कमांड हम दोबारा यूज़ करेंगे। ठीक है, देखते हैं निकाल के देता है कि नहीं निकाल के देता हमें। अब देखो इन्होंने मुझे पासवर्ड निकाल के दे दिया 20 बैग्स। अब इसका यूज़ करके मैं लॉगिन कर सकता हूँ SSH सर्वर में। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है जिसमें आप एक SSH फाइल को कैसे पासवर्ड क्रैक कर सकते हो। तीसरा है हमारे पास pass.kdbx। अब ये क्या है, सो कीपास डेटाबेस फाइल है ये। सो कीपास क्या है, एक आपका पासवर्ड मैनेजर है, ओपन सोर्स पासवर्ड मैनेजर है, जो काफ़ी पॉपुलर है, आपका फेमस है। ठीक है, तो मान लो आपका किसी PC को आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन उसके पासवर्ड, वो जितने भी पासवर्ड यूज़ करता है वो क्या यूज़ करता है, रैंडमली जनरेटेड पासवर्ड यूज़ करता है, काफ़ी बड़े बड़े पासवर्ड यूज़ करता है। ठीक है, ऐसा पासवर्ड जो अगर आपको मिल भी जाए, कहीं डायरेक्ट मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं अगर हैश के फॉर्म में मिल जाएंगे तो उनको क्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन वो क्या करता है, इन सारे पासवर्ड्स को एक पासवर्ड मैनेजर में
स्टोर करके रखता है। अब इस पासवर्ड मैनेजर का एक मास्टर पासवर्ड होता है, ठीक है। सारे पासवर्ड एक पासवर्ड मैनेजर में, एक ऐसी तिजोरी में, ठीक है, जिसमें सारी आपके गहने ऐसे समझो सब कुछ रखा हुआ है, पैसे कैश वगैरह, ठीक है। अब आपको उस तिजोरी को खोलना है, आपको सारे आइटम्स को अलग अलग नहीं चुराना है, आपको एक बार तिजोरी का ताला तोड़ना है। और अगर आपको मिल जाए वो पासवर्ड उस तिजोरी का, या उस तिजोरी का आप ताला तोड़ने में सक्षम हो गए, तो आपको सबका एक्सेस मिल जाएगा। तो वैसे ही मेरे पास एक फाइल है यहाँ पे KDBX या कीपास डेटाबेस फाइल, तो हम इसको भी क्रैक कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं इसका मास्टर पासवर्ड कैसे निकाल सकते हैं हम। तो उसके लिए मेरे पास है एक और यूटिलिटी जॉन में, जिसका नाम है कीपास टू जॉन, और वापस मैं इसको अपनी जो फाइल है उसको प्रोवाइड कराऊंगा एंड इसका हम हैश निकालेंगे। तो हैश को हम वापस कर लेते हैं hash.txt में, और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो देखो इसने कीपास का एक बना दिया मेरे पास हैश, जिसको जॉन रिकग्नाइज कर सकता है। फिर से हम वापस अपना कमांड चलाते हैं। सो ये हमारा कमांड था, एंटर दबाएंगे एंड लेट्स सी। ऑलराइट, सो हमें यहाँ पे पासवर्ड मिल चुका है कीपास डेटाबेस का, जिसका नाम है मूनशाइन1। अब इस पासवर्ड का यूज़ करके हम कीपास डेटाबेस का एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, 3 अलग अलग फाइल्स का बताया जिसको आप जॉन द रिपर की मदद से क्रैक कर सकते हो उनके पासवर्ड्स को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे एक ट्राई हैक मी रूम, जिसका नाम है क्रैक द हैश। तो इसमें कुछ हैशेस हैं जिसको हम क्रैक कर सकते हैं और सीख सकते हैं पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में। तो मैं कंप्लीट नहीं दिखाऊंगा, इसमें एक टास्क 1 है जिसमें लेवल 1 कुछ हैशेस हैं, उसको हम देखेंगे। लेवल 2 अगर आपको देखना है तो मैं नीचे ब्लॉग पोस्ट दे दूंगा आपको, ठीक है, जो मैंने इसका कंप्लीट राइटअप डाल रखा है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ हैशेस हैं। सो कंप्लीट लेवल 1 बाय क्रैकिंग दीज हैशेस। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ, ठीक है, तो अभी मुझे पता नहीं है कि कौन सा हैश है। अभी तक जो हम चीज़ें देख रहे थे उसमें हमें पता था NTLM हैश है या कौन सा हैश है, क्योंकि हम एक नोन इन्वायरमेंट से आ रहे थे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैंने यहाँ पे डंप किया था, तो मुझे पता है NTLM हैश है। दूसरा मुझे ये भी पता है कि विंडोज़ मशीन से निकाला मैंने ये। पर अगर आपको रैंडमली ऐसे हैश मिले या आपने कोई डेटाबेस को डंप किया है, ठीक है, वेबसाइट के, और वहाँ पे आपको नहीं पता कौन सी हैशिंग का यूज़ कर रहे हैं वो, हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है, तो उसमें उस केस में आप क्या करोगे। तो अभी चलते हैं अपने उसमें, एंड उस केस में मैं बताता हूँ आप क्या करोगे। उस केस में आप करोगे एक टूल का यूज़ जिसका नाम है हैश आइडेंटिफायर। ये काफ़ी ब्रिलियंट टूल है। सो हैश आइडेंटिफायर यहाँ पे मैंने डाला, और इसको क्या देना होता है, एक हैश प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। तो ये बताता है मुझे कि कौन सा हैश हो सकता है इसमें पॉसिबली, ठीक है। तो यहाँ पे इसने मुझे दिया MD5 हैश है, तो दैट मीन्स हमें MD5 हैश को क्रैक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अब कर लेते हैं उसे। कैसे कर सकते हैं, 2 तकनीक हमारे पास, हमने 2 टूल्स का यूज़ किया। ऑनलाइन टूल्स भी हैं, पर ऑनलाइन टूल्स को मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ऑनलाइन टूल्स मैंने आपको शुरू में दिखा दिए। हम हैशकैट या फिर जॉन द रिपर की यूज़ लेंगे। तो जॉन द रिपर का भी हमने काफ़ी यूज़ लिख लिया। तो अभी हैशकैट का देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं मोड, ठीक है। तो MD5 पता है हमें, हैशकैट में चेक करेंगे उसका मोड क्या है, एंड यहाँ पे हैशकैट बता रहा है इसका मोड है 0, ठीक है। तो अब हम अपनी क्रैकिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उससे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ हैश को अपनी फाइल में, ताकि क्रैक कर पाएँ हम। सो hash.txt में इसको सेव कर लिया। अब कमांड लगाऊंगा मैं हैशकैट -m-a, पहले a था 0, स्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं हम, -m यूज़ करेंगे हम, ये भी 0 है, जो कि अभी हमने चेक किया MD5 के केस में। एंड उसके बाद अपनी हैश वाली फाइल और पासवर्ड फाइल जो हम वर्ड लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट एंड rockyou.txt, एंटर किया मैंने। अब देखते हैं कितना टाइम लेता है ये क्रैक करने में से। ऑलराइट, सो यहाँ पे इसने क्रैक कर लिया है और पासवर्ड मुझे मिल गया, दैट इज़ ईजी। तो जैसे कि मैं चेक करूँ यहाँ पे यही पासवर्ड है, ठीक है। दूसरा हम करते हैं, इसको मैंने किया कॉपी, सेम चीज़ अपनाएंगे हम। वापस चलते हैं अपने मशीन पे। यहाँ पे मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ। तो ई को दबा के सेव कर लिया मैंने इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि ये कौन सा हैश है। वापस हैश आइडेंटिफायर में जाएंगे, हैश आइडेंटिफायर से पूछते हैं कौन सा हैश है ये, और ये हमें बताएगा पॉसिबल SHA-1 हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकती है MySQL। तो SHA-1 को चेक कर लेते हैं पहले हम। यहाँ चलेंगे एंड पूछते हैं हैशकैट से SHA-1 हैश, SHA-1, SHA लिख दिया मैंने, सारी दिखा देगा। ओके, SHA बहुत सारे हैं, ऊपर चलते हैं। ओके, SHA-1 है यहाँ पे 100 वाला, ठीक है। सो 100 इसका मोड है, वापस चलेंगे। ओके, सो मैंने मोड चेंज कर लिया, यहाँ पे 100 डाल दिया मोड की जगह पे। एंटर दबाऊंगा मैं, देखते हैं कितना टाइम लेता है। ऑलराइट, सो क्रैक करके इसने मुझे दे दिया है पासवर्ड इज पासवर्ड 123 एंड यस इट इज़, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हैशकैट की मदद से और हैश आइडेंटिफायर की मदद से क्रैक कर सकते हो। पहले हैश आइडेंटिफायर से आप आइडेंटिफाई करो कौन सा हैश है, उसके बाद आप हैशकैट का मोड निकालो एंड देन यू कैन फायर हैशकैट ऑन इट, ठीक है। अब एक मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला दिखा देता हूँ इसमें, बाकी ये दोनों आई थिंक सिमिलर्स हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या है कि नॉर्मल हैश नहीं है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ पे $2y ऐसे तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको अगर यहाँ पे वापस चलूँ एंड हम हैश आइडेंटिफायर को पूछते हैं, हैश आइडेंटिफायर अगर उसे पता है ये कौन सा हैश है, ठीक है, नॉट फाउंड, ये नहीं बता पा रहा है इसे।
इस केस पे आप क्या करोगे? इस केस में बताता हूँ आप क्या करना है। आप जाओ हैश कैट की ऑफिशियल उसमें, हैश कैट हैशेस लिखा मैंने यहाँ पे, और एग्जाम्पल हैशेस यहाँ पे दिखाता है आई थिंक। ओके, सो एग्जाम्पल हैशेस में गया मैं यहाँ पे, एंड मुझे क्या करना है, जब भी आपको ऐसा नहीं मिले, पता नहीं चलेगी कौन सा हैश है, एक काम करो, इसके ऊपर के शुरू के उठाओ एंड कॉपी किया मैंने से, यहाँ जाओ, कंट्रोल F कंट्रोल V, ठीक है। ओके, तो नीचे सर्च करते करते मुझे यहाँ पे मिल गया एक, ठीक है। सो ये है $2A और उसके बाद 05 ऐसे करके कुछ है। अगर मैं यहाँ पे वापस चेक करूँ तो इसका जो फॉर्मेट है वो भी इस तरीके से है, $2Y है यहाँ पे डॉलर और फिर उसके बाद कुछ नंबर, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आप चैट GPT वगैरह का भी यूज़ ले सकते हो। मैनुअली थोड़ा टाइम लगता है इसमें, तो मुझे भी नीचे काफ़ी देखने पड़े रिजल्ट, तब जाके मुझे ये मैचिंग सा दिख रहा है। एंड इसका है 3200, ठीक है। एंड इसका जो हैश टाइप है वो दैट इज़ Bcrypt या ब्लोफिश भी बोल सकते हो आप इसे। और ये Bcrypt काफ़ी कॉमन हैश है, जब आप स्टोर्ड कोई अगर डेटाबेस को डंप करते हो तो काफ़ी कंपनीज यूज़ करती हैं Bcrypt को, आपका डेटा को सिक्योरली रखने के लिए, आपके पासवर्ड्स को सिक्योरली रखने के लिए, ठीक है। तो 3200 इसका आ रहा है, इसको ट्राई करके देख लेते हैं, शायद ये काम करे। ओके, सो हैश को मैंने स्टोर कर लिया hash.txt फाइल में पहले की तरह, एंड वापस चलते हैं। एंड अब मैं यूज़ करूँगा हैश कैट, ठीक है। हैश कैट -m0 A0 पहले कर लेते हैं, एंड उसके बाद -m था हमारा 3200, तो 3200, एंड उसके बाद अपनी हैश फाइल और वापस अपनी यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट एंड रॉक्यू, ठीक है। तो ये एंटर किया मैंने, हैश कैट स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं अगर ये सही हैश होगा तो ये मुझे निकाल के दे देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके, तो एक छोटी सी अपडेट यहाँ पे, तो ये जो क्रैकिंग है काफ़ी टाइम ले रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसकी हिंट चेक करी, तो ये बोल रहे हैं कि जो इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रॉक्यू को फिल्टर करना पड़ेगा 4 कैरेक्टर वर्ड्स के लिए। जो इसका पासवर्ड है दैट इज़ 4 कैरेक्टर, और अगर आप पूरी रॉक्यू को छोड़ोगे इसके ऊपर तो काफ़ी टाइम ले लेगा, क्योंकि हम कोई मास्किंग वगैरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इससे बेटर है कि हम रॉक्यू को मॉडिफाई करें और जितनी भी 4 कैरेक्टर्स वर्ड्स हैं उसमें उसको फिल्टर आउट करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल में वापस, और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, ठीक है। तो ये एक वन लाइनर है जिसको मैं यूज़ करूँगा, cat.rockyou.txt, और हम ऑक एक्सप्रेशन का यूज़ ले रहे हैं और लेंथ चेक कर रहे हैं बेसिकली हर वर्ड की जाके, और देख रहे हैं कि वो 4 के बराबर है, तो हम उसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। एंटर दबाया मैंने, ठीक है। तो आई थिंक ये हो चुका है। अगर मैं चेक करूँ इसका हेड रॉक्यू मॉडिफाइड, तो ये 4 के वर्ड यहाँ पे मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये काम करेगा। वापस चलते हैं और वापस फायर करते हैं हैश कैट इसके ऊपर। अब हम करेंगे रॉक्यू मॉडिफाइड का यूज़। सो ये मेरे यहीं इसी डायरेक्टरी में, सो रॉक्यू मॉडिफाइड, एंड इफ आई हिट एंटर नाउ, लेट्स सी अभी कितना टाइम लेता है। ऑलराइट, सो उसने मुझे पासवर्ड निकाल के दे दिया यहाँ पे, दैट इज़ ब्ला, एंड जितने टोटल वर्ड थे इसमें 23,486 652 के अराउंड हमें मिल गया था, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इसने, आई थिंक 5 to 10 सेकेंड्स लिए इसने, ठीक है। सो रीजनेबल है। तो इस तरीके से आप पासवर्ड क्रैकिंग कर सकते हो यूजिंग हैश कैट एंड जॉन द रिपर। जॉन द रिपर में मैं आपको डिफरेंट फाइल्स दिखाई, जैसे कि जिप फाइल को कैसे क्रैक करना है, आपको SSH की को कैसे क्रैक करना है उसके पासवर्ड को, एंड आपका की पास डेटाबेस की फाइल है अगर आपके पास तो उसका हैश निकाल के कैसे क्रैक करना है। बाकी हैश कैट का मैंने आपको बता दिया मोड कैसे चेक करते हैं, और हैश आइडेंटिफायर का मैंने आपको बता दिया कैसे हैशेस फाइंड करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। इन टूल्स को अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो क्रैक स्टेशन और hashes.com आपके काफ़ी हैंडी टूल है जो आप ऑनलाइन में यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको पासवर्ड क्रैकिंग बिल्कुल समझ में आई हो, डिफरेंट टेक्निक्स और टूल समझ में आए हो कि उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं पासवर्ड क्रैकिंग में। और जिस किसी को भी जो मैंने स्लाइड्स हैशिंग और इंक्रिप्शन समझाने के लिए यूज़ की थी वो चाहिए तो मैं वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक मारो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आइदर कमेंट हियर और मैसेज मी ऑन Instagram @inventyourshit, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।